कस्टमर के साथ उसका सेल्स मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे एक पैरामीटर ऐसा बनाना है जिसमें मैं इजीली टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 और टॉप 30 देख सकूं। ठीक है, ऐसा पैरामीटर बनाना है। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेल में भी बना सकता हूँ। ये एक्सेल में हम लोगों को अलग अलग चार्ट्स बनाना पड़ता है। तो टॉप 5 के लिए मैं एक अलग चार्ट बनाऊंगा, टॉप 10 के लिए अलग से चार्ट बनाऊंगा, टॉप 20 के लिए अलग से चार्ट बनाना पड़ेगा, टॉप 30 के लिए मुझे यहाँ पर अलग से चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे पास 4-5 चार्ट हो जाएगी, राइट ना, टॉप वैल्यूज दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को सबसे पहले विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, इंटायर व्यू कर लेता हूं और स्वैप कर लेते हैं, जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं, राइट ना। हो गया इतना। इतना होने के बाद आपने यहां पर जो फील्ड का यूज किया है, क्या किया हम लोगों ने, कस्टमर नेम, राइट ना। उसी को आप यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे फिल्टर के अंदर, कस्टमर नेम को ही। हाँ, कर दिया। यही लिस्ट है, सब कस्टमर के नाम शो कर रहे हैं हम लोगों को। अब यहां से मैं कहा जाऊंगा पता है, ये टॉप के अंदर। ऐसा अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस भी है। तो चलो मैं पहले वो भी समझा देता हूँ, आज फिल्टर हम लोग कंप्लीट भी कर देते हैं। ये लिस्ट है आपके पास, यहाँ पर आप कस्टम लिस्ट भी बना सकते हो, एज पर रिक्वायरमेंट, मुझे जो चाहिए आप वो बना लोगे, उसी का नाम यहाँ पर आप ऐड ऑन भी कर सकते हो। तीसरा, यूज ऑल ऑप्शन दिया हुआ है, जितना भी डेटा है सब वो यूज कर लेगा। ठीक है, पहला दिया हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, तो आप अपने लिस्ट से जिसका सिलेक्शन करना चाहते हो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यूज ऑल में सब आ जाएगा, सिलेक्शन की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पर। डन ना। देन वाइल्ड कार्ड, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन दिया है। वाइल्ड कार्ड के अंदर सबसे पहला आपको दिया हुआ है कंटेन्स, दूसरा दिया है स्टार्ट विथ, तीसरा दिया हुआ है एंड विथ, और यहाँ पर दिया हुआ है एग्जैक्ट मैच। कंटेंट्स के अंदर आप बता सकते हो आपको अपने डेटा के अंदर से कौन से कंटेंट का डेटा फैच करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ जस्टिन। ठीक है, अप्लाई करता हूं, बैक में देखो, आ गया, आ गया। सिर्फ जस्टिन का ही डेटा आपको शो कर रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब ये तो मैं अंदर टाइप कर रहा हूं, मैं अगर यहाँ पर इसको ओके कर दूं ना, ओके चलो करता हूं। यहाँ पर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके शो फिल्टर, आ गया फिल्टर आपका पूरा साइड। यहां पर अब आप जो भी नाम टाइप करोगे आपको वो शो कर देगा। वापस मैंने पूरा ले लिया। अब यहां पर चलो मैं लेता हूं माइकल। MICHE दिख रहा है, उसका पूरा डेटा है। फिल्टर का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आपको जैसा भी डेटा चाहिए, आप नाम भी आ रहा है एज वेल एज आपका डेटा भी आपको शो कर रहा है। यहाँ पर अगर आपको वैल्यूज इंसर्ट करना है आप यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, एज वेल एज यहाँ पर अगर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए विजुअल, इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं। दिख रहा है, समझ में आया इतना? डिलीट करते हैं हम लोग, इंटर, आ गया पूरा डेटा आपको शो कर रहे हैं। समझा इतना? तो
जैसा फॉर्मेटिंग आप करोगे उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर डेटा शो करेगा। कंटेंट्स के बाद यहीं पर मैं अगेन जा रहा हूं एडिट फिल्टर के अंदर। कहां जा रहा हूं? एडिट फिल्टर। कंटेंट समझ में आ गया ना? यूज ऑल ही है, बाय डिफॉल्ट आ गया। हम लोग कहां जा रहे हैं? वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में क्या होता है? एज पर रिक्वायरमेंट हम लोगों को जो भी डेटा सर्च करना होगा इजीली मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, वही हम लोगों के लिए वाइल्ड कार्ड होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है स्टार्ट विथ, ऐसा डेटा बताओ जो स्टार्ट हो रहा है कोई भी कैरेक्टर से या फिर कोई नंबर से। अगर आपको वो डिफाइन करना है तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ स्टार्ट फ्रॉम एफ। एफ से कोई डेटा स्टार्ट हो रहा है तो वो आना चाहिए। अप्लाई देन ओके। तो जितना भी आपके पास यहाँ पर आया है उसमें आपको एफ कहीं ना कहीं मिलने वाला है। स्टार्ट एफ मैंने लिखा था। कंटेंट के अंदर अगर एफ लिखेंगे तो भी कंटेंट में, हाँ कंटेंट में पूरा आ जाएगा आपके पास। स्टार्ट ही मैंने टाइप किया था भैया। अरे कंटेंट भी अच्छी। स्टार्ट विथ एफ। अप्लाई आगे स्टार्ट विथ एफ। समझ में आया? अब समझ लो एस से चाहिए तो ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके करते हैं हम लोग। एस ये स्टार की साइन है। जब आप एसक्यूएल में जाओगे तो स्टार की साइन आपको वहां यूज करना, सिलेक्ट ऑल के लिए। तो यहाँ पर स्टार की साइन मैंने बता दिया, पूरे डेटा के अंदर से वो लेकर आते हैं एस। अब एस के आगे कुछ भी रहने दो, मुझे इससे मतलब नहीं है, एस तो आना ही चाहिए स्टार में, इसलिए मैंने स्टार के आगे एस के आगे स्टार। समझ में आ गया? जो भी चाहिए आपने जेड बता दिया। डन। देखो जेड आ गया आपके पास। समझ में आ गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव, राइट क्लिक, एडिट फिल्टर, कंटेंट्स के बाद स्टार्ट विथ भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चले एंड्स के अंदर। एंड कहां पर होना चाहिए आपका? आप यहाँ पर वो नंबर या कोई अल्फाबेट होगा, आप वो अल्फाबेट बता सकते हो कि हाँ एंड ये अल्फाबेट पर होना चाहिए, उसी का डेटा यहाँ पर आ जाए। तो चलिए जेड ही ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। अप्लाई, हाँ देखो कितना सारा है, ये जितना डेटा है सब जेड पर खत्म हो रहा है। अगर आप देखोगे तो देखो समझ में आया इतना? तो स्टार्ट जिससे भी चाहिए, एंड जिस पर भी चाहिए, कंटेंट्स के अंदर आप जो भी बताओगे वो कंटेंट्स आपको सर्च करके दे देगा। पर्टिकुलर अगर आप अल्फाबेट भी सर्च करते हो, अल्फाबेट की मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट्स के अंदर, कंटेंट्स के अंदर अगर आपने पूरा नाम लिख लिया तो पूरा नाम वो सर्च करेगा। कोई अगर आपको देखना है वो अल्फाबेट कहाँ कहाँ है, आप जैसे मैंने यहाँ लिखा था एफ, तो उसने पूरा डेटा लाकर दिया था मेरे पास, चाहे वो एंड में हो, चाहे वो स्टार्ट में हो, चाहे मिड में हो, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपके नाम के अंदर वो अल्फाबेट आ गया तो आपको वो लाकर दे देगा कंटेंट्स के अंदर, ठीक है? अच्छा वो स्टार का कुछ है क्या? मतलब पहले हम कंटेंट में किया था तभी स्टार इस तरफ था, हाँ राइट साइड था, अभी लेफ्ट साइड है। मुझे आगे से कोई मतलब नहीं है, आखिर में जेड चाहिए। अच्छा तो वो हाँ स्टार्ट कुछ भी आ जाएगा, इसलिए स्टार्ट। जब आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में फाइल को सर्च करते हो ना, जैसे मुझे कोई फाइल को सर्च करना है, उसका नाम मुझे याद नहीं है बट हाँ पहला अल्फाबेट याद है, जेड। जेड लिखो, स्टार डालो, वो जेड का जितना भी फाइल होगा आपको लाकर दे देगा। कंप्यूटर की में बात ऐसा डिफाइन नहीं है आपका, आगे पीछे कहीं पे भी डिपेंड। अब मुझे चाहिए, मेरे पास ना 1000 नंबर ऑफ डेटा है, उसमें से मुझे सिर्फ चाहिए कि जेड जहां लास्ट में वही, जैसे रहता है ना कि
सीबीआई के अंदर या पुलिस डेटा के अंदर जब लोग डेटा फैच करते हैं, जब डेटा लेकर आते हैं और मुझे उसमें सर्च करना होता है कि ये नाम से क्या आ रहा है या इस अल्फाबेट से क्या आ रहा है, तो वो सब चीजों के लिए ये यूज होता है। आखिर में Z चाहिए, जिससे हम लोगों के पास प्लेन का डेटा आता है, राइट? उसमें A से कितने अल्फाबेट शुरू हो रहे हैं उसका ही नाम चाहिए मुझे, Z से कितना शुरू हो रहा है वो डेटा कितना है आपके पास, उसके बाद सॉर्ट करते करते वो डेटा इतना छोटा है, तो उसमें से हम लोगों को मिलता है हाँ ये 4-5 ये स्टार इज नथिंग बट डेटा है, वो एक तरह हाँ वो डेटा ही होता है आपके पास। हाँ। डन। नेक्स्ट एग्जैक्टली मैच, जो नाम पूरा सेम टू सेम आना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर ना डी लिखता हूं मैं, ठीक है, अप्लाई करता हूं, है क्या कुछ एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसको पूरा डेटा आना चाहिए। आपने सिर्फ इतना, मैंने कंटेंट में भी तो ये लिखा था, अगर मैं कंटेंट ले लूं अप्लाई, देखो तीन तो इसके साथ भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, वहां पर भी है। मुझे यहां पर क्या चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, तो मैं डीन के साथ कैट्स भी लिखता हूं, डीन कैट्स अप्लाई, ओके। देखो ऐसे कुछ नहीं डेटा, तो फिल्टर आपके पास यहां पर काफी काम की चीज है। सेम एडिट फिल्टर चलते हैं हम लोग, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट बढ़ू ना आगे मैं, कंडीशंस। कंडीशन में आप यहाँ पर कंडीशन डिफाइन कर सकते हो कि अगर यहाँ पर आपके पास सेल्स वैल्यू दिया हुआ राइट ना, तो मुझे देखना है कि यहाँ पर सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, उसका ही डेटा मुझे यहाँ पर दो, राइट? तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक फील्ड के बेस पर ले लेता हूँ, लोड करता हूँ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लोड। मिनिमम वैल्यू कितनी है 1402, मैक्सिमम वैल्यू 40,488, 40,488 ये मेरे पास वैल्यू दी हुई है। सम सेल्स ऑफ सम आप यहां अगर देखोगे और भी ऑप्शंस है, एवरेज है, मीडियन है, काउंट और मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वापस ये वाला। अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कंडीशन में मैं कौन सी फील्ड ले रहा हूँ, सेल्स के अलावा आप कोई भी फील्ड ले सकते हो। देखो कंडीशन बताना है तो आप यहाँ पर जो भी फील्ड बताओगे, मुझे नाम के बदले में सर्च करना है आप वो भी कर सकते हो, बट नाम के बदले में अगर सर्च करना है तो यहाँ तो वाइल्ड कार्ड दिया हुआ है ना, तो मैं फिर इसका क्यों यूज करूँ। तो ये जो फील्ड होती है ये मोस्टली हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नाम के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर सेल्स ले लिया, अब सेल्स में मैं क्या कर रहा हूं, सम में यहां पर आपके पास बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30,000 ले लेते हैं हम लोग, ले लिया। देन उसके बाद हम लोग यहां पर अप्लाई करता हूं, नहीं आया, क्यों नहीं आया, पक्का लोड नहीं किया, कर दिया, अप्लाई भी कर दिया, ओके भी कर दूं, एग्जैक्ट 30,000 नहीं होगा डेटा में, बट मैंने यहाँ लिखा क्या हूं, देखो लेस देन इक्वल टू। हम लोगों ने कुछ पहले यूज किया था वाइल्ड कार्ड में, क्या ये तो वैसे के वैसे ही है, देखो दिख रहा है, क्लियर करें हम लोग। समझा है, सब 30,000 के ऊपर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैंने बोला है,
जब आप कर रहे हो तो ध्यान भी दो कि हाँ क्या मैंने कर चुका हूँ जो नहीं हुआ अभी, वैल्यू क्यों नहीं है, आपने बोले सर है ही नहीं, यहाँ तो एक बार ये है, ऐसा है। जितना आप ऑब्जर्वेशन करोगे, जितना आप सोचोगे, जितना ध्यान दोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एडिट में चलते हैं हम लोग। फिल्टर में कंडीशन बता दिया था हम लोगों ने, लोड कर रहा था मिनिमम मैक्सिमम। यहाँ पर आप कंडीशन भी बनाकर डाल सकते हो। क्या कंडीशन बना सकता हूँ? इफ रीजन इक्वल्स टू ये रीजन होना चाहिए और उस रीजन के अंदर मुझे ढूंढना है। इफ एंड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। कंडीशन बता देना कि अगर ये होगा और ये कंडीशन होगा तो इतना डेटा आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। तो आप ऐसी कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला आप बना सकते हो। आगे यहाँ इक्वल्स टू नहीं भी लिखो तो चल जाएगा। हाँ, यहाँ इक्वल की साइन डालना मैंडेटरी नहीं, चल जाएगा। इफ एंड ऐसा ब्रैकेट ओपन, बॉक्स ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर तो फिर अब यहाँ पर आपको जो भी फील्ड रहेगा आप वो फील्ड बताओगे, पहले कंडीशन बना लेना, देन उसके बाद फिर वहाँ पर आप अप्लाई करते जाना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, यहाँ पर आप बता दोगे कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, तो यहाँ पर आप बस। ठीक है, सिंपल बता देता हूँ। इफ सम ऑफ, आगे एक्सप्रेशन के अंदर सम ऑफ सेल्स बता दिया ग्रेटर देन 25,000 सम ऑफ, अच्छा ये इफ की जरूरत है मुझे। इफ सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 25, एकदम सिंपल। अप्लाई, ओके। देखो 25,000 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी, समझ में आया इतना? आप यहाँ पर ऐसा भी यूज कर सकते हो। वहां पर भी मैंने फंक्शन का यूज किया, सम का यूज करके बता दिया। समझ में आ गया? रिसेट डिलीट रन कर देता हूं। कंडीशन समझ में आ गया? चलिए लास्ट में आ जाता हूं, टॉप में। टॉप के अंदर फॉर्मूला बेस पर भी कंडीशन बताकर, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यहां पर दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट नहीं चलता है। फॉर्मूला में भी आप यहाँ बता दो कि हाँ टॉप 5 चाहिए, टॉप 10 चाहिए, कंडीशन बता देना फिर क्या चाहिए। बट बाय डिफॉल्ट जब दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर बता दो ना सेल्स ऑफ सम, कोई चीज आप यहाँ पर भी बताओगे। फिर जब लोगों ने लास्ट कंडीशन में देखा था, मैंने ऊपर तो बता दिया था, बाय डिफॉल्ट दिया था, बट मुझे नीचे फिर क्या करना पड़ा, सम ऑफ सेल्स बताना पड़ा, फिर ग्रेटर देन 25,000 बताना पड़ा। वही चीज मेरे पास यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप 5 ले लिया हम लोगों ने। सिंपल पहले बता देता हूँ, टॉप 10 लेते हैं हम लोग। अप्लाई, ओके, हो गया। टॉप 10 वैल्यूज आ गई। टॉप 5 देखना रहेगा तो आगे राइट क्लिक, फिल्टर 5, ओके। ये 5 वैल्यूज बता रहा है। अगेन 20 देखना है, अगेन क्या करोगे, सेम राइट क्लिक, एडिट फिल्टर 20, ओके। 20 बिगेस्ट नंबर लिखा है, 20 बिगेस्ट हाँ, नंबर, हाईएस्ट है, टॉप 20 वैल्यूज, टॉप 20। अभी फिल्टर का हम लोगों ने सीखा है, फिल्टर बोला 14 करना, फिल्टर को कस्टमर नेम को हमने फिल्टर करके हमने सम सेल्स को भी फिल्टर किया।
कम सेल्स को फिल्टर किया, सेल्स को फिल्टर हुआ नहीं है, फॉर एग्जांपल सेल हुआ ना। ये कस्टमर वाइज आपको टॉप 10 वैल्यूज दिखा रहा है, कस्टमर वाइज। सर कॉन्टेक्स्ट फिल्टर टैबलू में कॉन्टेक्स्ट फिल्टर भी होता है, कॉन्टेक्स्ट, हाँ वो है ना। मतलब उसमें सर क्या डिफरेंस है? दो शीट को कंपैरिजन करके वो लेकर आता है। अच्छा, यहाँ पर अभी दो, ये एक और एक फिल्टर अगर मैं लगा दूं ना, एग्जांपल समझा रहा हूं, वो नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, यस सर। अब यहां पर ये क्या है हम लोगों के पास, टॉप 20 वैल्यूज बता रहा है। बट किसकी टॉप 20 वैल्यूज देख रहे हो आप? कस्टमर। अगर मैं कस्टमर हटा दूं तो मैं किसको देख रहा हूं, मुझे थोड़ी पता चलेगा, बताएगा ही नहीं मुझे वो, तो बार बार देखना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेलेक्ट, राइट क्लिक करके हम लोग फिल्टर में चलते हैं, टॉप के अंदर ही ये दिख रहा है, क्रिएट पैरामीटर्स। एक तो आप यहां से बना लो, या तो ये नीचे ब्लैंक थोड़ी सी जगह दिख रही है, इस जगह राइट क्लिक करो, क्रिएट पैरामीटर्स। ये पैरामीटर एक्चुअली क्या है? पैरामीटर्स एक कंडीशन समझ लो, आपने एक पैरामीटर्स बना दिया कि इसके बीच में ही आना चाहिए। एक पैरामीटर बना दिया ना आपने, एक सर्कल बना दिया, एक दायरा बना दिया आपने, उसको पैरामीटर्स बना दिया। हमने ये जैसे किया। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप 5 के लिए वापस गया, टॉप 10 के लिए गया, तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करने वाला हूँ। यहाँ पर भी आप पैरामीटर्स ही बना रहे हो, बट ये अलग अलग वे में। टॉप 5 भी देख सकते हो, टॉप 10 भी देख सकते हो, टॉप 20 भी देख सकते हो, टॉप 30 भी। जो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, जो भी आप पैरामीटर्स बनाओगे, जो भी आप कंडीशन अप्लाई करोगे, वो आप सब इजीली देख सकते हो। फिल्टर के अंदर फिल्टर के बेस पर, बट पैरामीटर्स आप यूज ऑलवेज कहां पर करोगे, यहीं पर। याद रखना, फिल्टर के बेस पर ही यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे इस पैरामीटर्स का मैं नाम दे देता हूं टॉप 10, टॉप नंबर्स। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे, तीन अलग अलग चीजें हैं। एक तो ऑल वैल्यूज तो बाय डिफॉल्ट ही आ रही है मेरे पास, बट आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हो, और रेंज, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको अगर रेंज वाइज चाहिए कि 1 to 18, 18 to 20, 20 से 18 to 30, 30 to 50, ऐसा रेंज बनाना होता है। 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 के बीच में। तो ऐसा अगर रेंज वो सब होगा तो आप यहाँ पर बताओगे, बट मुझे यहाँ पर क्या करना है, लिस्ट बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं, लिस्ट। जैसे आप लिस्ट पर क्लिक करोगे तो वो लिस्ट का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब यहां पर ये उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है। क्या बता रहा है, किसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है, आपके डेटा की। के डेटा के अंदर क्या है, आपके पास वैल्यूज है, फ्लोट है, उसका फॉर्मेट क्या है, 1। दिख रहा है यहां पर। और वो जो काम करेगा, वैल्यू एंड वर्क ओपन एज अ करंट वैल्यू, जो डेटा अभी ओपन होगा वो करंट वैल्यू के बेसिस पर ही लेकर आकर दे देगा। दिख रहा है, फॉर्मेटिंग। डिस्प्ले फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली रखा हुआ है इसने, हाँ, इसलिए वो 1 दिखाई दे रहा है। फ्लोट के अलावा इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, डेट और नंबर, ये टाइप से डेटा है जो हम लोगों ने एक्सेल में भी देखा है, पावर बीआई के अंदर भी हम लोगों ने देखा है वो चीज। फ्लोट ही मैंने देता हूं। लिस्ट के अंदर क्या चाहिए मुझे, 5, राइट ना, मैंने यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा 10, टॉप 5।
10 20 50 ले लेता हूँ एक लास्ट ओके कर दे पैरामीटर्स आपने बना दिया पैरामीटर्स अभी तक मैंने यूज नहीं किया आपने ये जो कस्टमर बनाया ना इसी के अंदर जावा फिल्टर में यही था यही करेगा ना हम लोग बार बार चेंज तो आपने जो पैरामीटर्स बनाया है यहाँ पर आपको शो भी करा है दिख रहा है टॉप एंड सेलेक्ट कर लेता हूँ अप्लाई देखो चेंज हो गया ये 5 हो गया अब सर मुझे 10 भी चाहिए 15 भी देखना है तो ये जो पैरामीटर्स आपने इंसर्ट किया है जिस तरह आपने यहाँ पर फिल्टर को लेकर आया था सेम इस तरह पैरामीटर का भी यूज कर सकते हो राइट क्लिक करके शो पैरामीटर्स करके ये सब दिखा था टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 राइट ना तो चलो मैं यहाँ से टॉप 20 देखो टॉप 50 ले लेता हूँ देखो जाना पड़ रहा है क्या मुझे दोबारा वहां पर तो आप जब पैरामीटर्स बना लोगे आप उसका इजीली यूज कर सकते हो टॉप 5 चाहिए टॉप 5 देख लो टॉप 20 चाहिए टॉप 20 ले लो टॉप 15 चाहिए टॉप 15 ले लो व्हाटएवर समझा इतना तो वहां पर आप लिस्ट भी बना सकते हो डन समझा पैरामीटर्स चलो इतना बैठ के प्रैक्टिस कर लो आज एक बार ग्रुप में हम लोग क्या कर सकते हैं दो चीजें ग्रुप और सेट करके ठीक है सब कैटेगरी राइट क्लिक क्रिएट के अंदर ग्रुप भी और सेट भी ग्रुप के अंदर आप जब ग्रुप बनाओगे वो आपके डेटाबेस के अंदर भी शो कर देगा ग्रुप देखो यहाँ पर शो कर रहा है इस डेटा को छोड़ के देता हूं हाँ हायरार्कीज नहीं हायरार्कीज अलग है पेरेंट और चाइल्ड पेरेंट इसको ग्रुप में होगा चाइल्ड इसके अंदर ही होगा जी चीजें ज़्यादा बल्कि ना थी कि उसकी वजह से ये उसका ये आपका ही है यहाँ जब मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं उसको सबको ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ बिन्स भी नहीं बिन्स अलग है पैकेज टाइप होगा जी हाँ पावर बीआई में भी है ना बिन्स में बिन्स मैंने क्या बताया बिन्स किसके लिए यूज करना है मोस्टली हम लोगों को न्यूमेरिक वैल्यू ये टैक्स के लिए ओके देखो आपके पास आ गए इसको भी मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर इसी के पहले दे देता हूँ देखो जीवन जी यहाँ पर मेरे पास जैसे मेरे पास एक्सपेंसेस होता है डिफरेंट टाइप्स के ब्रांच वाइज एक्सपेंसेस होते हैं ब्रांच बन गया एक्सपेंसेस बट क्या एक्सपेंसेस हुआ ये ब्रांच में हो गया बट क्या एक्सपेंसेस हुआ मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया ये सब एक्सपेंसेस ये रहा उसका समझा आप इसको विजुअलाइजेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो फिर ये जब विजुअलाइजेशन में करोगे ये मत दिखाओ इसी बात ये ले जाओगे इसको लेकर जाने के बाद जैसे मैं यहाँ से इसको फिल्टर में डाल रहा हूँ हाँ G1 G2 ही रखता हूं अप्लाई करता हूं देखो अपना डेटा भी शो कर रहा है
राइट क्लिक, शो फिल्टर, G2, G1, देखो ऐसा। सर जैसे एक ग्रुप बना है, ABCD का एक ग्रुप बना है, ठीक है, तो दूसरा ग्रुप मुझे DEF का बनाना है, मतलब एक कंटेंट जो फर्स्ट ग्रुप में भी है, सेकंड ग्रुप में भी है, फिर वो इसमें कैसे दिखेगा? जैसे अभी G1 में कुछ आया है ना, तो वो ऊपर शो नहीं हो रहा है ना? हाँ, वो ऊपर शो नहीं हो रहा है। हाँ, तो अगर एक ही, ग्रुप बनाते वक्त उतना ही दिया था। अच्छा जब तो आप ग्रुप बना रहे हो तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अब ये जो ग्रुप का आपको कंबाइन करना है, कर सकते हो। ओके, तो एक ही अगर आइटम मुझे दोनों ग्रुप में चाहिए तो कैसे आएगा वो? अब यहाँ पर फिर आपको कंबाइन करना पड़ेगा। हम लोगों ने ज्वाइन सीखा था, पता है ना? हाँ, जब आप कंबाइन कर रहे हो, ये करीब 20 मिनट की हो गया। चलिए आगे। VLC व्यूअर